मोदी को माफी मांगनी चाहिए। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। नेताजी को डिटेन कर लिया, आपके क्या कहेंगे? ये नरेंद्र मोदी की तानाशाही है। ये ईडी सिर्फ नरेंद्र मोदी की है, सरकारी संस्था नहीं बना रखी इन्होंने। क्या बीजेपी सरकार ने ये द्वेष की भावना के साथ केस किया था? बहुत ज़्यादा उनकी भावनाओं के साथ खेला, देश की भावना के साथ तो खेल ही रहे हैं। वो नव युवकों को बेरोजगार कर दिया, कोई धंधा नहीं छोड़ा, कोई नौकरी नहीं दी है। आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया। कांग्रेस नेता बस के अंदर मौजूद है और जो बाकी बाहर प्रदर्शनकारी हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। देखिए प्रशासन पुलिस ने एक चैन बना ली है, उस चैन की नहीं इस बस को आगे लेके जाया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं और अड़े हुए हैं कि उनके नेता को यहीं पर जो है रिहा किया जाए, उसको छोड़ा जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे प्रदर्शनकारी जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है जो उनको यहाँ से हटा रहा है। एक के बाद एक प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस एक्शन कर रही है, खदेड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है। धक्का मुक्की यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के बीच में देखने को मिल रही है। देवेंद्र यादव बस के अंदर मौजूद है जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है और उनकी रिहाई को ये लोग अड़ गए हैं कि हमारे नेताजी को यहाँ पर छोड़ा जाए और बस को पूरा एक कह सकते हैं कि एक घेरा बना लिया है पुलिस प्रशासन ने। उस घेरे में ही इस बस को आगे बढ़ाया जा रहा है। आमतौर पर जब इस तरीके से डिटेन किया जाता है तो आगे लेकर के लोग चले जाते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, नेताओं को छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप लोग क्यों क्या करेंगे? बताओ क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध ये ईडी के सम्मान बेचते हैं बिना फिजूल। क्या भाजपा में इतने विधायक इतने सांसद हैं जो दूध से धुले हुए हैं? कभी भी किसी घर पे सम्मान गया? कोई पुराना था चाहे आम आदमी पार्टी का विधायक हो जो आज भाजपा में जाके शामिल होता है वो दूध से धुल जाता है क्या? ईडी का इस्तेमाल सिर्फ ये ईडी सिर्फ नरेंद्र मोदी की है, सरकारी संस्था नहीं बना रखी इन्होंने। आपके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे नेता श्री देवेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रखा था ये भाजपा के विरोध में और ये सच्चाई को दिखाना चाहते हैं इस दिल्ली प्रदेश को। ठीक है, आप लोग डिटेन कर लिया, नेताजी को डिटेन कर लिया, आपके क्या कहेंगे? ये नरेंद्र मोदी की तानाशाही है। जिस तरह से राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे ईडी का कार्रवाई की, उसका विरोध करते हैं और लगातार संसद से लेकर सड़क तक हमारा यही प्रदर्शन जारी रहेगा। पिछले 12 सालों में जो नरेंद्र मोदी ने तानाशाही रवैया अपना रखा, हर चीज़ में ईडी को लाना और अपोजिशन को जेल में डालना, यही इनका काम है। बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई पे बात करें, डॉलर पे बात करें, दाऊद पे बात करें, इन पे वो बात करते नहीं और सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की घटना को बढ़ाते हैं। मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं हिंदू हूँ। प्रशासन आप लोगों को धक्का देखिए, धक्का हटा देकर के हटाया जा रहा है आप लोगों और देख सकते हैं आप बस आगे की तरफ बढ़ गई है और जो लोग यहाँ पर है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और अपना गुस्सा जता रहे हैं कि ये तानाशाही है निश्चित तौर पर और कहीं ना कहीं सरकार बौखला गई और तभी इस तरीके का एक्शन ले रही है। मैम क्या कहेंगे? आप लोग मांग कर रहे हैं कि माफ़ी मांगी जाए, इस्तीफा दिया जाए, यहाँ आप लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल, हम सब देख चुके हैं कैसे ईडी सीबीआई को आगे करके सारे जो भी सरकारी तंत्र है उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है सत्ताधारी सरकार से। कोर्ट ने भी अभी जो नेशनल हेराल्ड केस का रिजल्ट आया है कल, कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है। इसका मतलब है कि इनके पास कोई एविडेंस है ही नहीं जिसके बेसिस पे ये कहे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ था। आप एक एडवोकेट है, अगर मुझे जानकारी गलत नहीं है तो कैसे देख रहे हैं, क्या इस पर कार्यवाही बन सकती है? जिन लोगों ने इस पूरे केस को इतने सालों तक चलाया, जनता का पैसा और समय कहीं ना कहीं बर्बाद हुआ इस केस। जनता का पैसा बर्बाद हुआ, हमारी गुडविल होती है, रेपुटेशन होती है। एक आदमी जब एक सरकारी पद को ग्रहण करता है तो उसके साथ साथ उसके परिवार की जो लोग उसको फॉलो करते हैं उनका सारा जो गुडविल है, रेपुटेशन है, वो स्टेक पे आ जाता है। पर कहीं ना कहीं हम लोग खुश हैं कि सरकार जो करना चाहती थी वो उसको करने में नाकाम हुई है और सत्य की आज जीत हुई है।
क्या लगता है सदन में क्या इस मुद्दे को लेकर के माफी की मांग की जा सकती है आगे? सदन में सिर्फ यही मुद्दा नहीं है और बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठने चाहिए, पर हमारे मोदी जी आज विदेश चले गए हैं। सत्र अभी भी पेंडिंग है। हमारा आपका जो टैक्स पेयर्स है उनके पैसे लगे हुए हैं। जब राहुल गांधी जाते हैं तो मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन अब पीएम जा रहे हैं तो कोई मुद्दा नहीं बनाया। वही ना हम सब देख रहे हैं ना, ईडी सीबीआई या जो भी तंत्र है सरकारी, ये उसको कहीं ना कहीं अपने फेवर में यूज़ करना चाहते हैं। पर क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई है, जनता को पता चल गया है कि किस तरह से ये लोग यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आज आप देख सकते हैं कितना हुजूम है सड़कों पे कि सिर्फ यही केस नहीं और भी बहुत सारी जो चीज़ें ये करना चाहते हैं वो इनकी ज़रूर धरातल पे आके बुरी तरह से गिरने वाली है। यूपीए सरकार में ईडी को कहा जाता था तोता, क्या लगता है अब इस सरकार में क्या कहा जाएगा, जब साफ तौर पर दिख गया है कि ईडी ने एक झूठी साजिश यहाँ पर की है? ईडी का जो बेसिस है वो सेंट्रल एजेंसी है। सेंट्रल एजेंसी का मतलब है उसका जो कंट्रोल है वो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो भी इनके मंसूबे हैं उनको पूरा करने के लिए इन्होंने ईडी को आगे किया, सीबीआई को आगे किया, पर कहीं ना कहीं जब ये सारी चीज़ें सबूत नहीं मिलने के बाद कोर्ट ने ये दे दिया अपना नतीजा कि कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है, कोई भी ठोस एविडेंस नहीं है राहुल गांधी जी के खिलाफ, सोनिया गांधी जी के। बड़ा झटका है पीएम मोदी को जो बार बार मंचों से नेशनल हेराल्ड की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं कांग्रेस राज में। जी बहुत बड़ा झटका है, तभी तो शायद उनको पता था कि ये रिजल्ट आने वाला है, तो उससे पहले ही अब ये विदेश भाग गए, विदेश भाग गए उससे पहले, और इसीलिए शायद अब कांग्रेस जो है यहाँ सड़क पर उतरी है और ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ माफ़ी मांगने की डिमांड कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को ही गिरफ्तार और डिटेन किया जा रहा है? हम माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, हम मोदी को, आप लोग माफ़ी की मांग कर रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए? मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी को इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए, इस भ्रष्ट सरकार को इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि इन्होंने आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी पर, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पर जो झूठे मुकदमे लगाए, जो ईडी से उनको परेशान करवाया, यह आज जनता के सामने आ गया है। आज उनको फटकार लगी है कल उनको, और उनको ये सब आपके सामने, जनता के सामने आ गया। क्यों आगे नहीं जाने दिया गया, क्यों डिटेन? आगे पता नहीं क्या है, ये मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। अब वो हमें आगे नहीं जाने दिया, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अध्यक्ष जी को, आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी को गिरफ्तार कर लिया, सब लोगों को जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। जबकि हम शांतिपूर्वक से हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आप झूठे मुकदमे लगाना बंद करें, ये हम चाहते हैं। झूठे मुकदमे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार करती है विपक्ष पे। केंद्र सरकार ही लगा रही है, और कौन लगा रहा है झूठे मुकदमे, कौन लगा रहा है? ये आज आपके सामने नहीं आया अभी, ये कोर्ट ने उनको बरी किया है, कोर्ट ने कहा है कि ये FIR नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? बड़ा झटका है बीजेपी के लिए जो लगातार राहुल गांधी को घेरती नजर आती है। राहुल गांधी जी वो शेर हैं जो ना मोदी से डरते हैं और ना मोदी की सरकार से डरते हैं। वो जनता की आवाज़ बनकर खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। पूरी कांग्रेस उनके साथ है, कांग्रेस का एक सिपाही उनके साथ है। वोट चोर की गद्दी छोड़ रैली में भी कहा था सत्य की हमेशा जीत होती है, तो क्या ये एक बड़ा एग्जाम्पल है सत्यमेव जयतेगा? तो अभी ये सत्य की जीत हुई ना, सत्य की जीत हुई, अभी सत्य की जीत हुई आपके सामने। जो झूठा जो मुकदमे लगाए, झूठा उनको आरोप लगाए, उसकी जीत आज हुई है आपके सामने। कहीं ना कहीं खत्म हुआ। आप क्या कहेंगे, सत्यमेव जयते राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले ही कहा, ये जब केस खत्म हो जाता है तो क्या सच की जीत हुई है? सच की जीत हुई है सत्य में, और हमेशा हुई है, अभी नहीं हुई है। ये सत्य की हमेशा जीत होगी, होती आई है, होती रहेगी। तो क्या बीजेपी सरकार ने ये द्वेष की भावना के साथ केस किया था? बहुत ज़्यादा उनकी भावनाओं के साथ खेला, देश की भावनाओं के साथ तो खेल ही रहे हैं। वो 9 युवकों को बेरोजगार कर दिया, कोई धंधा नहीं छोड़ा, कोई नौकरी नहीं दी है। 9 युवक देखो सड़कों पे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? इसीलिए घूम रहे हैं कि वो नौकरी नहीं दे रहे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन किया गया इस मामले में, लेकिन गिरफ्तारी, डिटेनशिप यहाँ पर हमने लगातार देखी किस तरीके से हंगामा हुआ, प्रशासन तैनात दिखा और सबको यहाँ से फिलहाल हटा दिया गया। लेकिन इस मामले में आगे कैसे सरकार का रवैया रहता है और कांग्रेस क्या इस पूरे मामले पर अब संसद के भीतर भी माफ़ी की मांग करेगी, फिलहाल से कोर्ट में देखते रहिए 4 न्यूज़ नेटवर्क।